वेलकम गाइस टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम है, किंगडम मोनेरा, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स, शेप, साइज ऑफ द बैक्टीरिया, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। राइट, कि किस तरीके से टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री किंगडम आया, फिर फोर्थ, फिर फाइव एंड देन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। लेकिन एट प्रेजेंट हम जो हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर एच बटेकर ने दिया था। राइट, आर एच बटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो एक एक करके हम हर किंगडम के बारे में थोड़ा देखते हैं। राइट, फर्स्ट है किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोलो मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि यूं कह सकते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। किंगडम मोनेरा इंक्लूड द मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्लेंटिफुल प्रोकैरियोट्स। राइट, जो किंगडम मोनेरा है वो सबसे पुराने हैं, यानी यूं कह सकते हैं जब अर्थ पे कुछ नहीं था, जो सबसे पहले लिविंग फॉर्म जो पाई गई वो थी बैक्टीरिया। राइट, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। हम अपनी नेकेड आई से इनको बिल्कुल नहीं देख सकते। सिंपलेस्ट, यानी कि ये इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि भाई जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स है वो इसमें एब्सेंट है। तो इसलिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट होता है। और ये मोस्ट प्लेंटिफुल प्रोकैरियोट्स इसलिए हैं क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो इतना ज़्यादा है कि ये बहुत जल्दी, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूमरस यानी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पे। राइट, किंगडम मोनेरा ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनको प्रोकैरियोटा भी बोलते हैं। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरी मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर अ न्यूक्लियस। इसमें यानी किंगडम मोनेरा में अगर मैं बात करूं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है वो क्या होता है, जब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, इसमें वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। यानी अगर हम देखें जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसी नेकेड जो है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। राइट, उसके आसपास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। राइट, इट इंक्लूड्स द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ विच डेवलप फ्रॉम एन अर्ली स्टॉक नोन एज प्रोजिनोट। राइट, जो बैक्टीरिया हैं, राइट, जो मोनेरन्स हैं वो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है। मैंने बताया ना, अर्थ पे सबसे पहले जो लाइफ मिली, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले हैं या लाइफ जो मिली है वो है बैक्टीरियाज। राइट, ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोजिनोट है, एवोल्यूशन हुआ एंड इनसे बने प्रो कैरियोट्स। राइट, यानी कि प्रोजिनोट से ही एवोल्यूशन के बाद प्रोकैरियोट्स बने। तो जो प्रोजिनोट्स थे उनको लास्ट कॉमन एंसेस्टर माना जाता है आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स का। और इनको बोला जाता है कि ये हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर हैं। प्रोजिनोटस जो थे वो क्या थे, वो थे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट। यानी सब जो लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो प्रोजिनोट से स्टार्ट हुई। पहले प्रोजिनोट्स बने, देन एवोल्यूशन हुआ, देन उससे ही प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए। राइट, तो इस तरीके से आगे लाइफ फॉर्म डेवलप हुई। तो यहाँ पे मैंने कुछ बैक्टीरिया की फोटोज लगाई हुई हैं। जैसे ये देखिए, ये है रॉड शेप दिख ही रहा है आपको, इसको ये बैसिलस बैक्टीरिया है। आगे हम शेप जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो होता सर्कुलर है, लेकिन क्योंकि ये ऐसे गुच्छे से में ऐसे उलझा सा हुआ पड़ा है ना, इसलिए ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन अदरवाइज इसको अगर हम देखें तो ये सर्कुलर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये बाउंड नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही नेकेड, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये फिम्ब्रिया है, ये पाइलस। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे फाइन हेयर्स दिख रहे हैं ये फिम्ब्रिया हैं, एंड जो बड़े बड़े हैं वो पाइलस हैं। राइट, इनका जो काम है वो जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी। बेसिकली ये अटैचमेंट का काम करते हैं। राइट,
Being the earliest form of life, Monarans are adapt to all types of habitat. Pollution wise, they are also the most numerous of all organism, right? क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ माने जाते हैं, यानी अर्थ पे सबसे पहले बैक्टीरिया आए, तो इन्होंने हर तरीके के जो एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, उसको क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा मिलते हैं हर ऑर्गेनिज्म की कंपेयर में। जो मोनेरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड में, राइट क्योंकि सबसे पहले आए थे, तो इन्होंने क्या किया, हर तरीके के हार्श एनवायरनमेंट भी क्या, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम हॉट हो, हर तरीके का जो हैबिटेट है वो इन्होंने अडेप्ट कर लिया, राइट। दे फाउंड एवरीवेयर, ओशियन बॉटम हो या फिर बिलो आइसबर्ग हो, हॉट स्प्रिंग हो, ड्राई डेजर्ट हो, डस्ट पार्टिकल हो, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर हम स्किन पे, हमारी स्किन पे भी क्या है, बहुत बैक्टीरिया मिलते हैं जो क्या करते हैं, हमारी स्किन का पीएच मेंटेन रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के बाहर, कुछ बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कितने बैक्टीरियाज हैं, तो इस तरीके से जैसे इकोलाई हो गया, राइट। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, हर जगह बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इवनली वॉल्केनिक केव्स में भी ये पाए जाते हैं। बट हाँ, एक जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड उसको रिप्रोड्यूस, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना बेसिकली इम्पॉसिबल है, वो है मोल्टन लावा। मोल्टन लावा में जो है बैक्टीरिया नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मोल्टन लावा में वाटर तो होता नहीं है, वाटर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये ना ग्रो कर पाते हैं, ना ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। तो सिर्फ एक जो अगर मैं पूरे यूनिवर्सल में देखूं तो सिर्फ एक ऐसी जगह यानी मोल्टन लावा, ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं मिलते, राइट। वहाँ वहाँ पे ना बैक्टीरिया ग्रो कर पाता है, ना वो रिप्रोड्यूस कर पाता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द वाटर, राइट। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं बैक्टीरिया, वो हैं सिर्फ 16,000 जो स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, अभी तक सिर्फ वही डिस्कवर्ड हो पाई हैं, राइट। ये जो पूरा पार्ट है ये अभी भी अनडिस्कवर्ड है। ऐसा अभी भी एस्टिमेट है कि 700,000 या यूं कह लो 7 लाख टू 1.4 मिलियन जो स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, वो अभी भी क्या है, अनडिस्कवर्ड है, राइट। किंगडम मोनेरा में आते हैं यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटिस, ब्लूगिन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्केबैक्टीरिया, इसमें रिकेट्शिया, क्लेमाइडिया, ये सब जो हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ये सब कहाँ रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा में। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कभी कभार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। फर्स्ट है, अ टीस्पून फुल टीस्पून ऑफ सॉइल सर्टेन मोर मोरेनस देन द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर मैं बात करूं कि अगर हम एक टीस्पून की बात करें जो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, और उसमें हम अगर देखें तो उसमें इतने मोरेनस प्रेजेंट हैं, इतने मोरेनस यानी इतने बैक्टीरिया होते हैं जितनी की आप ये लगा सकते हो एस्टिमेट हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, अराउंड 100 to 120 करोड़, राइट। देर आर मोर बैक्टीरियल सेल इन अवर बॉडी देन द ह्यूमन सेल। हमारी बॉडी में सेल से ज्यादा तो बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, राइट। ह्यूमन सेल्स है 30 ट्रिलियंस एंड बैक्टीरियल सेल्स है 39 ट्रिलियंस। आपने कभी नोटिस किया होगा जब बारिश होती है तो हमें एक अर्थी सी स्मेल आती है, वो क्यों आती है, राइट। वो आती है, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस की वजह से, जो कि हॉट टेम्परेचर में रहता है, राइट। जैसे ही बारिश पड़ती है यानी वाटर उसके ऊपर डलता है और टेम्परेचर लो हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो मर जाता है। और जब वो मरता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे जियोस्मिन बोलते हैं, राइट, जिसे हम जियोस्मिन केमिकल बोलते हैं। यही जो केमिकल है वो पूरी एयर में स्प्रेड होता है और हमें वो अर्थी स्मेल जो है वो फील होती है। इस स्मेल को हम पेट्री कॉर भी बोलते हैं, राइट, पेट्री कॉर भी बोलते हैं इस स्मेल को। बैक्टीरिया सूडोमोनास नाइट्रिगन्स, ये इतना तेज इसकी रिप्रोडक्शन रेट है कि ये 10 मिनट में बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन का जो सफर है ना, बस वो तय कर लेता है सिर्फ 10 मिनट में। और अगर हम 5 घंटे देखें तो इसका एक सिंगल सेल वो अराउंड 1 बिलियन ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देता है, यानी इतनी तेजी से ये बढ़ता है ये बैक्टीरिया, राइट। इतना फास्ट इसका रिप्रोडक्शन रेट है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप्स हैं इसके बड़े बड़े, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया है एंड यू बैक्टीरिया द एडवांस बैक्टीरिया, राइट। इसमें दो आते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। हाँ जी, तो अब बैक्टीरिया के साइज की बात कर लेते हैं। जो जो एवरेज साइज है बैक्टीरिया का वो है 2.0 से लेके 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर, राइट। हमें
हमें ये पता है कि जो बैक्टीरिया हैं भाई वो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, उनको हम नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप कंपलसरी है, राइट। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया विच इज थियोमाइग्रेटन एम्बियंसिस, इट इज अ ग्राम नेगेटिव कोकस एंड लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू नेकेड आई, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको आप नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं क्योंकि ये पॉपी सीड जितना बिगर होता है, राइट। और इसका जो साइज है वो है 750 माइक्रोमीटर। ऐसे ही लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, लॉन्गेस्ट राइट, तो वो है एपिलोपिशियम पाइशलसोनी। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप यानी बैसिलस, और ये भी इतना लार्ज है कि आप इसको आराम से अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, राइट। इसका जो साइज है वो है 600 माइक्रोमीटर विच इज मिलियन टाइम लार्जर देन ई कोलाई एंड बैसिलस, राइट। अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर विदाउट सेल वॉल है तो वो है माइकोप्लाज्मा निमेनाई, राइट। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड साइज इज अबाउट 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। ये जो देख सकते हैं, ये जो हैं ये आपके ये हैं, ये माइकोप्लाज्मा निमेनाई है, राइट, दिस इज। एंड अगर हम विद सेल वॉल की बात करें तब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो है डायलिस्टर निम्नोसिंस, राइट। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड साइज इज अबाउट 0.15 माइक्रोमीटर टू 0.31 माइक्रोमीटर, राइट। अगर हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया हैव वेरिएशंस इन देयर शेप एंड द शेप एंड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल बैक्टीरिया यूजुअली रिमेन कांस्टेंट, राइट। बैक्टीरिया में हमें बहुत वेरिएशंस मिलती हैं उनकी शेप में देखने के लिए, और ये यूजुअली क्या होता है, कांस्टेंट ही रहती हैं। बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को जो अपनी साइज को चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कोकस यानी कोका, कोका इज सिंगुलर के लिए यूज किया गया है, राइट। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं ना, जो स्पेशली एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, भाई वो बहुत पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे क्या ग्राम नेगेटिव कौन से बैक्टीरिया को हम किस बेसिस पे हम कह देते हैं कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, राइट। ग्राम पॉजिटिव हार्मफुल है या ग्राम नेगेटिव, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमेनाई। डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुपिंग दे आर कॉल्ड मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस एंड सार्केना, राइट। ये मोनोकोकस हैं ये सिंगली देखने को मिलते हैं, डिप्लोकोकस 2 इन नंबर, टेट्रा 4 इन नंबर एंड स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन की फॉर्म में ये होते हैं, राइट। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, इरेगुलर शेप, राइट। सार्केसिना 3D फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सेकेंड जो टाइप है वो है बैसिलस। दिस ग्रुप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, राइट, एंड दीज आर रॉड शेप। एग्जाम्पल ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रासिस। ये इसके भी 3 स्पेशल टाइप्स हैं भाई, डिप्लोबैसिलस, पैलिसेड बैसिलस एंड स्ट्रेप्टो बैसिलस, राइट। जो डिप्लोबैसिलस है वो 2 इन नंबर है, पैलिसेड एक स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन की फॉर्म में दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर सिंगल प्रेजेंट है, राइट। दीज आर इस तरीके से डिप्लोबैसिलस ये स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट, एंड दीज आर ये चैन की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। थर्ड जो टाइप है वो है स्पाइरुलम। ये स्पाइरल शेप में होते हैं इस तरीके से, राइट। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम वॉलिटन ट्राइपोनिमा। नेक्स्ट जो है वो है विब्रियो, यानी कि ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो। एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलोराई। फिफ्थ है स्टॉक्ड, द बैक्टीरियम पॉजिज द स्टॉक, यानी कुछ बैक्टीरिया में स्टॉक प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल है कॉलोबैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है बर्डिंग, द बैक्टीरिया इज स्वॉलन एट प्लेसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जैसे ये बर्डेड शेप आपको देखने को मिल रही है, एग्जाम्पल दे देते हैं रोडो माइक्रोबियम। तो अभी क्या है, अभी हमने साइज डिस्कस किया बैक्टीरिया का, शेप डिस्कस करी, हमने मोनेरा के कैरेक्टर्स देखे, राइट, क्लासिफिकेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का वो डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको इसमें कुछ भी ऐसा हो जो आपका डाउट रह गया हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी हेल्प करें इसको और ज़्यादा ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।